अस्सलामुअलैकुम। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत और हुकूमत ही नहीं थी। मर्दों की नज़र में इससे ज़्यादा औरतों की कोई हैसियत ही नहीं थी कि वो मर्दों की नपुंसक ख्वाहिश पूरी करने का एक खिलौना थी। औरत दिन रात मर्दों को किस्म किस्म की खिदमत करती थी और तरह तरह के कामों से यहाँ तक कि दूसरों की मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमाती थी वो भी मर्दों को दे दिया करती थी। मगर जालिम मर्द फिर भी इन औरतों की कोई कदर नहीं करते थे, बल्कि जानवरों की तरह इनको मारते पीटते थे। जरा जरा सी बात पर औरतों के कान नाक काट लिया करते थे और कभी कत्ल भी कर डालते थे। अरब के लोग लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और बाप के मरने के बाद उसके लड़के जिस तरह बाप की जायदाद और सामान के मालिक हो जाया करते थे, इसी तरह अपने बाप की बीवियों के मालिक बन जाया करते थे और इन औरतों को ज़बरदस्ती लौंडिया बनाकर रख लिया करते थे। औरतों को इनके माँ बाप भाई बहन या शौहर की विरासत में से कोई हिस्सा नहीं मिलता था। ना औरतें किसी चीज़ की मालिक हुआ करती थी। अरब के बाज बालिलों में ये जालिमान दस्तूर था कि विधवा हो जाने के बाद औरतों को घर से बाहर निकालकर एक छोटे से तंगो तारीख झोपड़े में 1 साल तक का कैद में रखा जाता था। वो झोपड़े से बाहर नहीं निकल सकती थी, ना गुस्ल करती थी, ना कपड़े बदल सकती थी। खाना पानी और अपनी सारी ज़रूरतें इसी झोपड़े में पूरी करती थी। बहुत सी औरतें तो घुट घुट कर मर जाती थी और जो जिंदा बच जाती थी तो 1 साल के बाद इनके आंचल में ऊँट की मेगानियाँ डाल दी जाती थी और इनको मजबूरन किया जाता था कि वो किसी जानवर के बदले बदन से अपने बदन को रगड़े, फिर सारे शहर का इसी गंदे लिबास में चक्कर लगाए और इधर उधर ऊँट की मेगनियाँ फेंकती हुई चलती रहे। यह इस बात का ऐलान होता था कि इन औरतों की इज्जत खत्म हो गई है। इसी तरह की दूसरी भी तरह तरह की खराब और तकलीफ दे रस्में थी जो गरीब औरतों के लिए मुसीबतों और बलाओं का पहाड़ बनी हुई थी और बेचारी मुसीबत की मारी औरतें घुट घुट कर और रो रो कर अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारती थी। हिंदुस्तान में वो विधवा औरतों के साथ ऐसे ऐसे दर्दनाक जालिमाना सुलूक किए जाते थे कि जिनको सोच सोच कर कलेजा मुंह को आ जाता है। हिंदू धर्म में हर औरत के लिए फ़र्ज था कि वो ज़िंदगी भर किस्म किस्म की खिदमत करके शौहर की पूजा करती रहे और शौहर की मौत के बाद उसकी चिंता की आग में सोलों पर जिंदा लेटकर शांति हो जाया, यानी शौहर की लाश के साथ जिंदा औरत भी जल कर राख हो जाए। गरज पूरी दुनिया में वो बेशरम और जालिम मर्द औरत पर ऐसे ऐसे जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़ते थे कि इन जालिमों के दास्तान सुन सुन कर एक दर्दनाक इंसान के सीने में रंगो जो गम से दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इन और वेश्कस औरतों को मजबूरीन व लाचारी का ये आलम था कि समाज में ना औरतों के कोई हुकूमत थे, ना इसकी मजूलियत पर दादो फरियाद के लिए किसी कानून का कोई सहारा था। हजारों बरस तक ये जुल्म सितम की मारी दुखियारी औरतें अपनी इस बेकसी और लाचारी पर रोती बिल बिलाती और आंसू बहाती रही, मगर दुनिया में कोई भी इन औरतों के जख्मों पर मरहम रखने वाला और इसकी
मजलूयत के आंसुओं को पोंछने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आता था। ना दुनिया में कोई भी इनके दुख दर्द की फरियाद सुनने वाला था, ना किसी के दिल में इन औरतों के लिए बाल बराबर भी रहमो करम का कोई जज्बा था। औरत के इन हाले जार पर इंसानियत रंजो गम से बेचैन और बेकरारा थी, मगर इसके लिए इसके सिवा कोई चारा कार नहीं था कि वो रहमते खुदावंदी का इंतज़ार करे कि कैब से कोई ऐसा समाज पैदा फरमा दे कि अचानक सारी दुनिया में एक अनोखा इंकलाब नमूदार हो जाए और लाचार औरतों का सारा दुख दर्द दूर होकर इनका बेड़ा पार हो जाए। चुनाचे रहमत का आफताब जब तुलू हो गया तो सारी दुनिया में अचानक ये महसूस किया कि अब औरतों को देखने वाला कोई है। पूरा कहानी सुनने के लिए हमारा दूसरा वीडियो देखें।